आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं रोशनी से। वैशाली की रहने वाली रोशनी ने पूरे बिहार में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप कर दिखाया है। रोशनी के पिता ऑटो चलाते थे, घर में आर्थिक तंगी आम बात थी, सुविधाओं की काफी कमी रही, पर इन सभी चुनौतियों से लड़कर रोशनी ने अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिखाया। इतना मेहनत करने के बाद मेरा इतना कम नंबर आया है, तो इसलिए हम मम्मी को बोले मम्मी चिंता नहीं करो, 10th में अगर हम रिपोर्टर को नहीं बुलाया ना अंकलों को, अगली बार तो 12th में जरूर बुलाएंगे, वो भी फर्स्ट रैंक पर। ये है रोशनी कुमारी, पूरे बिहार में टॉप करके अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली रोशनी। रोशनी ने 95% यानी 475 मार्क्स के साथ कॉमर्स स्ट्रीम में पूरे बिहार में टॉप किया है और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इस कामयाबी के पीछे उनकी महीनों की मेहनत और हार न मानने वाला दृढ़ संकल्प था। रोशनी दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी और इस दौरान उनकी मां उनके साथ जाकर उनका हौसला बढ़ाती थी। ऐसे हम ये नहीं कह, मतलब मेरा ये रूटीन रहता था कि हम ये टाइम नहीं देखते थे कि मेरा कितना बजा है, पढ़ाई करना है, सुबह है तो नहीं पढ़ाई करना है, रात हो तो पढ़ाई करना है। मेरा जब मतलब टाइम मिलता था हम सोचते नहीं 10 घंटा तो कम से कम पढ़ के रहेंगे, उससे कम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हमें टॉप करना है तो 10 घंटा से कम पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, उससे कम पढ़ाई करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा पढ़ाई करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मेरी मम्मी मेरा साथ देती थी, वो मेरे साथ बैठ के मतलब हम रात को जागते थे तो वो बोलती थी तुम इतना रात को जाकर पढ़ रही हो तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये मेरा रात भर जाके मेरा सपोर्ट करती थी, मेरे साथ रहती थी, हमें सोने नहीं देती थी, बोलती थी, हम बोलते थे इनको कि हमें सोने मत देना, अगर हम सो गए तो फिर तुम्हारा सपना भी सो गया। रोशनी के पिता सुधीर ऑटो चलाते हैं। ये काम करते हुए इन्हें करीब 25 साल हो गए हैं। रोशनी के जन्म के वक्त भी ये ऑटो ही चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है, पर बच्ची की पढ़ाई को इन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। हम 25 बरस से ऑटो चला रहे हैं, बच्ची को जन्म दिया है ऑटो चलाते हुए, मैंने अब शादी की है तो ऑटो करते हुए अपना है, ऑटो चला रहे हैं 25 बरसों से। रोशनी इस खपरेल के घर में पली बढ़ी है। इस छोटे से कमरे में बैठकर ही वो दिन रात किताबों में डूबी रहती थी। छोटे से कमरे से रोशनी ने पढ़ाई शुरू की। आप देख सकते हैं उसके पिता जो है वो ऑटो चलाने का काम करते हैं, हाजीपुर में वो ऑटो चलाते हैं और इसी छोटे से कमरे में बैठकर वो काफी मेहनत किया करती थी, जिसका परिणाम है कि आज रोशनी जो है वो स्टेट टॉपर बनी है। हाजीपुर के जमुनी लाल महाविद्यालय में कॉमर्स संकाय में रोशनी पढ़ाई करती थी, जो घर से 15 किलोमीटर दूर है। हर रोज कॉलेज आना जाना भी बड़ी चुनौती थी, पर रोशनी डटी रही। जब हमने इनसे सवाल किया कि क्या इन्हें अपने टॉपर होने की खबर सुनकर हैरानी हुई, तो इनका जवाब था नहीं। इन्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था कि अपने घर पर मीडिया को बुलाकर रहेंगी, अपनी मां का गर्व से चमकता चेहरा टीवी पर देखा कर रहेंगी। जी सर, हमें बहुत अच्छे से उम्मीद, हम चाहते थे। 10th में मेरा बहुत कम मार्क्स आया था, मेरा 418 ही 10th में आया था, तो हम बहुत रोए थे उस दिन, हम बहुत रोए थे। हम सोचे कि इतना मेहनत करने के बाद मेरा इतना कम नंबर आया है, तो इसलिए हम मम्मी को बोले मम्मी चिंता नहीं करो, 10th में अगर हम रिपोर्टर को नहीं बुलाया ना अंकलों को, अगली बार तो 12th में जरूर बुलाएंगे, वो भी फर्स्ट रैंक पर। हमें जीत था, हम बोले थे नहीं, हम मम्मी को फोटो में दिखा के रहेंगे, वो भी लाइव दिखा के रहेंगे मम्मी को कि मम्मी देखो तुम आई आखिर में मीडिया में। बचपन से ही रोशनी एक मेधावी छात्रा थी, पढ़ने लिखने में खूब मन लगता था, पर परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण कई परेशानियां आती थी। हालात तो इतने खराब हो जाते थे कि घर का खर्च भी चला पाना मुश्किल हो जाता था, पर पढ़ाई को कभी भी प्रभावित नहीं होने दिया। मेरा घर में मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, उनको देख के, उनके स्थिति को देख के हमें बहुत रोना आता था, मेरे फैमिली भी रोने लग जाते थे। फिर बाद में मेरे पापा बोले कि चिंता नहीं करो, तुमको अगर पढ़ाई का खर्च लगेगा ना तो हम सब कुछ करेंगे, तुम्हारे लिए जो करना होगा करेंगे, हम पढ़ाई करके तुमको पढ़ाने के लिए हमको जो जितना ज्यादा हो सके तुमको सपोर्ट देंगे। रोशनी अब सीए बनना चाहती है, पर पैसों की चिंता भी है। परिवार का गुजारा करते हुए पढ़ाई का खर्च उठाना पिता के लिए परेशानी बन सकती है और इसीलिए रोशनी चाहती है कि उनके सपनों को पर देने में सरकार उनकी मदद करे।
उनकी मां ने भी सरकार से रोशनी की आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मदद की गुहार लगाई है। बेटी को सफलता को बहुत खुश है, बहुत अच्छे से हमारी बेटी ने टॉप किए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी है। बहुत खुश क्या है कर, जो करना चाहती जी। है उसको कर- आगे सरकार से अगर मदद मिले तो मैं उसे, जो वो बनना चाहती है मैं उसके लिए पूरी अपनी एकरता की ओर से मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसे बनाना चाहती हूँ। रोशनी ने अपनी जिद के आगे हर चुनौती को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब ये आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। सीए बनकर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती है। माँ है। रोशनी को एक जिद था कि दूसरी जो लड़कियां जो टॉप करती हैं उसे देखकर रोशनी ने एक जिद पकड़ा था कि रिपोर्टर्स को बुला कर रहेंगे, और आज आलम यह है कि वो बिहार टॉपर बनी है और घर पे लोगों की न सिर्फ भीड़ बल्कि पत्रकारों की भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और रोशनी ने इस सफलता से इतना तो साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में संघर्ष किया जाए तो ना संसाधन की कमी बाधा बनती है और ना ही किसी भी कोई हालात जो है उस सफलता को पाने से उसे रोक सकती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18,